ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम दृष्टि खंड प्रथम अध्याय। महर्षि सोनकादि का सूत जी से शंकर जी की महिमा सुनने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि सौनक जी अपने साथ अनेक ऋषि सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज के शिव की उपासना मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर श्री सूत जी प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु दीननाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करें, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलें। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्य से हम आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पापयुक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अत्यंत अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कल काल में जीव घोर पापी हो जाएंगे। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। आज्ञा अनुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार और आदि कुकर्मों में पड़कर पाप में जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वेश तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वेश भी अपनी जाति कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वेश क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र वेश क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जाति वर्णों कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने में लग जाएंगे। देवगुरु काम, क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपति धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रश्न करेंगे। ब्राह्मण वेश मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वेश्यागामी, कुसुम्बी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्री अपने पुरुषों को छोड़कर परम पुरुष तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामान्वत पाप भागी होंगे। वेश्याएं सत्यवती नारी बनने का दावा करेंगी तथा सती स्त्री लांछनित हो जाएंगी। पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य का निरादर करने लगेंगे। जप तप शील बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपति से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दम में तथा चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कल पूजा की 3 सामग्री कंघा, शीशा, सूर्यमेदानी, बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार को पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कल काल में असुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सदगति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान दयालु गुरु, आपने शिष्यों से गुण भी भेद नहीं छिपाते हैं। फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है भी नहीं। आप भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलकाल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताएं, जिसमें हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर के चरणों का ध्यान धरकर सौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स सौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीवितकारी अत्युत्तम प्रश्न मुझसे किया है। सुनो हे, मैं आप सबके सम्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा, जिसके श्रवण करने मात्र से ही कलकाल के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री
शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीत रखने वाला कलकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्र के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपको सम्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिससे श्रवण मात्र से ही कलकाल की सारी व्यथाएं ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे गर्म तवे पर पानी को बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कलकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेक पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पाप से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि संसार को दुख का रूप मानकर जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करें। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप भटकने भी नहीं पाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी की महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं? वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या संसार अथवा प्रलय के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं? इस क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं? हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान के से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कल काल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी के परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन की सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारा इस संकट से उद्धार कीजिए। जय हो, हर हर महादेव, जय श्री राम।